सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करें। मैंने आपका काफी वक्त ले लिया और मैं समुद्र मंथन में मुझे जो भी मिला है, when you turn tons of mud you get an ounce of gold. So whatever gold I have acquired in my corporate journey and the way I am currently also working, that gold I have shared with you. And if you find any value in that, you may practice, you may communicate, you may inspire other people, you may work on that. आनंद जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही ग्रोन अप हुआ, 41 इयर्स विद सीमेंस, और यूरोपियन कल्चर कहलाती है। और they started, I joined them in 1964, retired in 2005, one vertical throughout my life. मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, मैकेंजी आए सीमेंस में, उन्होंने एक कल्चर चेंज कर दिया, जो आज यूरोपियन कल्चर थी जिसमें ओनरशिप वाज द कल्चर, एंड नाउ टुडे इट इज ए, जो आपने कहा कि मौके की तलाश जो इसको कहते हैं, जो मौके के, तो वो बिजनेस कल्चर वो हो गई। तो ये यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर में क्या डिफरेंस है? आपने तो बहुत समझा है, जाना है, ये क्या फर्क है, क्यों ऐसा फर्क हुआ? सर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने अमेरिकन फैमिली ओन्ड कंपनीज में भी काम किया और ह्यूलेट पैकर्ड, जिलेट, केलॉग्स जैसी कंपनी में भी काम किया। जो अमेरिकन कंपनीज हैं, मेरा ऐसा अनुभव है कि ये कुछ लोगों ने शुरू की। ह्यूलेट पैकर्ड, बिल ह्यूलेट, डेविड पैकर्ड ने शुरू की, केलॉग, डब्ल्यू के केलॉग ने शुरू की, और उन्होंने इसको प्रोफेशन की तरह से कॉर्नफ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू नहीं किया। वो रामदेव बाबा टाइप का आश्रम चलाते थे और वहां पर लोग उसको खाने को देते थे। उसमें कहीं न कहीं वैल्यू जुड़ी हुई थी। मार्स $50 बिलियन की कंपनी है और दुनिया के टॉप 20 चॉकलेट ब्रांड्स में से 12 ब्रांड उनके पास हैं और 20 ब्रांड उनके ऐसे हैं जो ओवर $1 बिलियन ब्रांड है, मगर वो पब्लिक नहीं है, वो पब्लिक नहीं जाना चाहते। उन्होंने रिगली को $22 बिलियन में परचेज करके डीलिस्ट करा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पब्लिक में नहीं जाएंगे, हम अपनी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे, केवल एक वजह से, क्योंकि हम फ्री नहीं रह पाएंगे, हम अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। हमको अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। हमारे फैमिली वैल्यू प्रिंसिपल्स, अगर स्ट्रीट डॉग के लिए हम पैसा खर्चा करते हैं तो उनको शेयर होल्डर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 2.5 लाख कोको फार्मर्स को ट्रेन करते हैं तो उनको शेयर होल्डर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो फैमिली ओन्ड अमेरिकन कंपनीज फैमिली ओन्ड कंपनी है, अगर वो बाद में शेयर होल्डर पब्लिक में गई भी तो भी उनका कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। थोड़े से अनुभव से यही कह सकता हूं, और बाद में ऑफ द प्रोग्राम में आपसे इस पर और डिस्कशन करूंगा। जरूर करें। मैं ये जितनी कंपनियां, सीमेंस भी स्टार्टेड बाय वर्नर फॉर सीमेंस 1846 में, आज 170 साल 180 साल वर्ल्ड में हैं। बट व्हाट आई फाइंड कि देयर इज ए demarcation change in the culture of European culture, which has a ownership versus a opportunist culture of the America. मैं इसके बारे में आपसे अलग से बात करूंगा, बट मगर अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी अपॉर्चुनिटी, नहीं, सारे नहीं है। और मैंने फॉर्चुनेटली जिन कंपनीज में काम किया, चाहे वो केलॉग हो, चाहे जिलेट हो, चाहे ह्यूलेट पैकर्ड हो, या मार्स में मैंने 10 साल काम किया, और वो बहुत ही वैल्यूड कंपनीज हैं, और मार्स तो बहुत ही प्रिंसिपल्ड कंपनी है। मैं उसके बारे में अलग से आपसे बात करूं। जरूर। नमस्ते। आप अरविंद जी से रिलेशन है इसके माने आपका? अरविंद मेरे छोटे भाई हैं। ओके, तो अरविंद जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, गोपाल वगैरह सब जानते हैं, आरती गोपाल। मैं आपको संपर्क करूंगा। जरूर।
बहुत जी सुंदर जी आनंद जी। पालागन भाई अ, साहब, मेरा नाम सर प्रवीण एक ऑब्जर्वेशन है, मैं दीपक चतुर्वेदी हूँ, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से बोल रहा जी हूँ। दीपक जी। मैं भी 35 इयर्स कॉर्पोरेट लाइफ जी करके आया हूँ, और राइट फ्रॉम इंडिया के लाला जी की नौकरी से लेकर के, लोहिया से लेकर के, फाइनली IBM, एरिक्सन, नोकिया, नोकिया सीमेंस, सर और ओरिडो, कतार, इंडोसैट, जकार्ता, और जी वापस सिडनी पहुंच गया हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है, कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट कंट्री कल्चर से भी आता है, जिस कंट्री में आप हो। सीमेंस के लिए जर्मनी का कल्चर भी है, और IBM के लिए जैसे अमेरिकन कल्चर भी है। तो कंट्री कल्चर भी इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। आप किस किस बैकग्राउंड से आए हो, ये जी मैंने हाँ, इतने सारे कंट्री में काम करके देखा है। हर कंट्री का जी अलग कल्चर है, बिकॉज उनका जो कंट्री कल्चर है वो जी इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। बिल्कुल। और सोच, मैंने रिलायंस में काम किया, और रिलायंस के कल्चर में और एवी बिरला या टाटा के कल्चर में भी, टाटा में भी मैंने 10 साल काम किया, तो वहां पे काफी फर्क है। और रिलायंस कितनी टास्क बेस्ड कंपनी है और कितनी हार्ड टास्क मास्टर है, सेना की तरह काम करती है, और कैसे टाटा या और भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो बहुत फर्क होता है सोच का भी, फाउंडर्स के। और बहुत सारे बातें हैं। कल्चर इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, but the values and principles are the important cornerstone. जी वंडरफुल आनंद जी, बहुत सुंदर रहा डिस्कोर्स। इनफैक्ट वी आर 5 minutes ओवर द allotted time that we had, and we had promised you that we will release you in 1 hour, but interesting जी इतना था आपका डिस्कोर्स के we would have gone on listening to you forever. तो प्रसून जी, would you like to make a concluding? अच्छा पहले भैया प्रसून जी आप रुकना, पहले मुनीन भाई साहब बोलेंगे। जी भाई साहब, मुनीन भाई साहब। मैं इस कार्यक्रम का समापन हो से पहले आनंद भाई साहब ने जिस हिसाब से उसको समअप किया है, पूरी चारों पांचों चीज़ों को, और उसको एलोबरेट करके एक एक चीज़ को बताया, और इतने कम समय में जो बताया है वो बहुत ही, मतलब क्या कहना चाहिए, काबिल तारीफ है। और मैंने भी कभी प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरुआत की थी, तो वो तो अब सरकारी में रहने के बाद, सरकारी में ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट कल्चर वाली लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो ऊपर बैठा है वो ऊपर ही रहेगा, और आप में कैपेबिलिटीज, मोटिवेशनल स्किल, वॉट एवर यू हैव, द कल्चर यू हैव, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर देम, क्योंकि वहाँ तो वो एक सिस्टम से बना हुआ है। तो बाकी जो लोग हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो काफ़ी कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग अपने प्राइवेट में ही हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो उन सब के लिए ये जो आपका आज का उद्बोधन रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर हमने रिकॉर्डिंग किया है, तो इस रिकॉर्डिंग को कभी हम फिर इस तरह से रिलीज करेंगे, जिससे कभी को मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा इसका प्रयोग हो सकेगा। तो ज्ञानंद जी, मैं बहुत बहुत आपका आभार, आपने इस तरह से इस कार्यक्रम को चलवा दिया। और आनंद भाई साहब, आपका पुनः बहुत बहुत आभार, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग यहाँ आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैं भी ज्ञानेंद्र भाई साहब को बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों तक पहुंचने का। और प्रसून जी जो इस सबके पीछे हैं, इस टेक्नोलॉजी में ज्ञानेंद्र जी के साथ काम कर रहे हैं इस चतुर्वेदी फोरम में। अगर चतुर्वेदी बांधवों को किसी भी प्रकार की मेरी असिस्टेंस हो उनके एंडेवर में, तो कभी भी मैं अवेलेबल हूँ। ये वैसा इट इज नोटेड फॉर फ्यूचर वैसा, एंड विल डेफिनेटली यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये हम लोग सबके लिए बहुत जरूरी है। भाई साहब पालागन, मेरा नाम प्रवीण चतुर्वेदी है, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जो आपने जो डिटेल में इतना बताया वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया था, और मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा महासभा से कि इसका जो प्रसारण है तो जितनी जल्दी हम लोगों को किया जाए, और अरविंद सर का जो डिटेल है वो जितनी जल्दी शेयर किया जाए, जिससे और भी बेनिफिट हो सके लोगों को। आनंद सर का, आनंद, सॉरी माय अपोलॉजी, आनंद सर का जितना हो डिटेल उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा सब लोगों के। जहाँ तक सवाल है अभी हम लोगों के सुनने का, तो अभी हम ही लोग बेनिफिटेड हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे या हमारे जान पहचान वाले बच्चे इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो। तो
ये मेरा निवेदन है महासभा से कि कृपया इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रिलीज किया। प्रवीण भाई साहब, ये थोड़ा सा आपको परंपरा की बता दूं मैं, हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग चतुर्वेदी महासभा के फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं। यदि आपका इसमें रुचि हो तो आप जाकर के महासभा के फेसबुक पेज पर आप पिछले कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको काफी आनंद आएगा और ज्ञानवर्धक भी होंगी। आपका Thank you. सजेशन बहुत अच्छा था, लेकिन ये पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है। थैंक यू भाई साहब, लेकिन इस बारे में जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है कि ये सब जी। चीजें जो हैं अपने उस पर अवेलेबल हाँ, हैं, तो इस तरह हाँ, की हाँ। जानकारियां प्राप्त होती रहें जी, जी, तो जी। वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। धन्यवाद। इसी प्रयास मैं में- मैं प्रसून बोल रहा हूँ, जस्ट टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। काफी लोग इसमें हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए नहीं हैं, जो लिंक्डइन ग्रुप वगैरह में है। हम वहाँ पे भी इसकी लिंक प्रसारित करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, जैसे कि आप इसको देख सके रिकॉर्डिंग को, और जो पहले भी हम करते आए हैं। अगर आप किसी और लिंक्डइन और व्हाट्सएप के अलावा किसी फोरम से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आए हैं तो कृपया हमको बताएं तो हम आपको उसमें भी जोड़ेंगे। लिंक्डइन और व्हाट्सएप में काफी हम लोग रेगुलरली अपडेट्स अपने पोस्ट करते हैं। तो सम ऑफ द अपडेट्स आर लॉस्ट बिकॉज पीपल आर इन डिफरेंट अदर फोरम्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहाँ पे हमारा इतना फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं होता है। बट जस्ट टू क्विकली कंक्लूड ऑन व्हाट वी हैव बीन डूइंग, आनंद सर, आपने जो बात की कमिटमेंट पे, पर्सनालिटी, कैपेबिलिटी, कल्चर एंड मोटिवेशनल फिट, I think it is very, very relevant for all of us, particularly people who are entrepreneurs, particularly people who are in corporate life. And we actually, this was a confidence building and an inspirational, stirring talk. I hope कि हमारे पास और टाइम होता और हम और सुन पाते, but that is all probably we can get in 1 hour slot. हम कोशिश करेंगे कि आपसे in one of the forums that you address in your regular life, हम उसमें कहीं पे पार्टिसिपेट कर पाए so that we can get more benefit from it. And as people were saying, हम इस रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा सर्कुलेट करेंगे चतुर्वेदी के बीच में so that everybody can benefit. Thank you so much आनंद साहब for taking time out. ज्ञानेंद्र जी, मेरा एक आपसे निवेदन था कि अगले हफ्ते अगर आपको आनंद जी को टाइम मिले तो इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि एक इम्प्रेशन जो होता है जल्दी का, मतलब जो एक बार हुआ है उसको कंटिन्यू करें तो एक इट लीव्स ए इमेज इन द माइंड। कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में भी हैं जो आनंद जी से मैं शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे साथ भी 3000 वर्कर्स थे और हम बोर्ड मेंबर होकर सीमेंस के रिटायर हुए, तो हम आपसे शेयर करेंगे। और बट मेरा विचार ऐसा है कि अगले हफ्ते अगर फिर 1 घंटे का टाइम आप निकाल सकें तो इसको और जरा भाई से साहब, अभी तो संभव नहीं होगा। एक्चुअली हम लोगों ने लाइनअप कर रखा है, हमने और प्रसून जी ने अगले 6 हफ्ते का लाइनअप है हमारे पास में। काफी इंटरेस्टिंग टॉक्स हैं। क्या बात है। मतलब चतुर्वेदियों में इतना भंडार है लोगों के एक्सपीरियंस का कि हमारे को लगता है एक सत्र कम पड़ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। डेफिनेटली कॉल हिम ओवर अगेन। आनंद जी भी व्यस्त आदमी है तो उनको इतना समय निकाल पाना, हम उनके एक्चुअली आभारी हैं। ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, सो नाइस ऑफ हिम टू हैव कम ओवर। धन्यवाद भाई। आपकी आज्ञा हो तो अब हम अपनी वैसा वी कैन कंक्लूड नाउ। मैं थोड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं किंशुक चतुर्वेदी हूँ। मैं करीब 17 साल से दिल्ली मेट्रो में काम कर रहा हूँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अभी सीनियर डीजीएम पोस्ट पे हूँ और कॉर्पोरेट लाइफ में मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देखे हैं और पिछली बार भी जो प्रेजेंटेशन दिया था वो भी कुछ हमारी कॉर्पोरेट लाइफ से सिमिलर था। बट ये प्रेजेंटेशन या ये टॉक है मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह से 1 घंटे से ऊपर इतना कंसाइज करके और रियल लाइफ टॉपिक्स पे और कॉर्पोरेट लाइफ पे ये सेशन हुआ है, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज है कि विदाउट एनी एड, विदाउट एनी प्रेजेंटेशन, विदाउट एनीथिंग, एक पर्सन इतने टाइम तक नॉलेज शेयर किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके शायद पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस का ये निचोड़ है एंड वेरी हैप्पी। एंड एक सजेशन है कि अगर आप यंगस्टर्स, जैसे अभी यंगस्टर्स, मैं क्या मानूँ, मैं अभी 41 ईयर्स का हो गया हूँ, कुछ सजेशंस भी आप देना चाहें तो बहुत अच्छा है। कई बार हो जाता है कि लाइफ हिस्ट्री या अपना करियर सक्सेशन लोग डिस्कस कर लेते हैं, बट इट विल बी वेरी गुड कि हाउ टू ग्रो इन द कॉर्पोरेट करियर इफ यू कैन रियली गाइड। इसके लिए रिक्वेस्ट की हुई आनंद जी से, जब भी वो फ्री होंगे जरूर करेंगे। तो ये नोटेड सजेशन किंशुक जी, सो नाइस ऑफ यू।
and I think Yeah. we can conclude now. Thank you so much. Thank you everybody for joining, and we meet again next Saturday. And I have commitment of the walk. भाई साहब आप जाइए please. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah. Thank you, Anand ji. Thank you.